कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है तो समझिए हमारे पास सब कुछ है। नमस्कार, मैं प्रतिमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी पसंदीदा चैनल KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। रोजाना मिलने आती हूँ आपसे 12 से 3 के शो में। शो का नाम मिड मॉर्निंग मसाला और मेरा नाम आप जानते ही हैं। फिलहाल आज हम लेकर आए हैं बेहद खास विषय। क्या है हमारा विषय ज़रूर जानेंगे, लेकिन आपको बता दें श्रोताओं कि हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। डायबिटीज़ जो कि एक बेहद खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो आज न सिर्फ हमारे देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में ही डायबिटीज़ केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। डायबिटीज़ पर बातें करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे डॉक्टर साहब को। आज हमारे साथ हैं, KGMU के तो नहीं हैं लेकिन KGMU से पास आउट ज़रूर हैं। सर KGMU में पहले पढ़ चुके हैं। आप हैं डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हैं डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल। आप मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं और सर बहुत कुछ हैं जो हम सर से ही जानेंगे। सर ने कहाँ से क्या पढ़ाई की, सर अपना परिचय स्वयं दें। जैसा कि आपने कहा कि मैं यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने MBBS और MD मेडिसिन यहीं से किया है जी। उसके बाद DM एंडोक्रिनोलॉजी SGPGI से। करीब 25 ईयर्स में डायबिटीज़ और एंडोक्रिनोलॉजी की प्रैक्टिस लखनऊ में कर रहा हूँ। जी, तो सर कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो यही बताइए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं करीब 25 ईयर्स के बाद आया हूँ और सबसे ज़्यादा तो मैं आप लोग को बधाई देना चाहूँगा कि रेडियो गूंज यहाँ पे शुरू किया है जी। और जिससे कि बहुत सारे लोगों को इसका मेडिकल नॉलेज का एडवांटेज मिलेगा और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया आज। जी बिल्कुल, और हमारी जनता भी काफ़ी एक्साइटेड है कि आप आए हैं यहाँ पे और डायबिटीज़ जो कि इतनी खतरनाक बीमारी है उस विषय पर उन्हें घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी मिलने वाली है। तो सर आज का हमने विषय रखा है डायबिटीज़ और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आज समाज में, हमारे देश में, बल्कि संपूर्ण दुनिया में ही ये डायबिटीज़ केसेस जो है इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या है ये डायबिटीज़ बीमारी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में 7-8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है और इससे भी ज़्यादा लोगों जो कि बॉर्डर लाइन डायबिटिक उनको पता नहीं है। तो डायबिटीज़ बढ़ने का जो मेन वजह है, एक तो सभी लोग जानते हैं थोड़ा सा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है इसमें, और दूसरा जो हमारी डाइट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग ने क्या किया कि धीरे धीरे चेंज कर लिया है। हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं। जो एक पुरानी डाइट थी जिसमें कि बहुत सारे फाइबर होते थे, पूरा कंप्लीट मील होता था, उसकी जगह फास्ट फूड का ज़्यादा हो रहा है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास में लोगों का वज़न भी ज़्यादा होता जा रहा है। ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। तो जब ये सारे फैक्टर साथ में आते हैं कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग नहीं करना, बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और डाइट पूरी चेंज हो गई है, तो ये सब मिलकर डायबिटीज़ को बढ़ा रहे हैं। अच्छा। और डायबिटीज़ का एक इतना बड़ा चेंज आ रहा है कि जो डायबिटीज़ पहले हम लोग देखते थे कि 45-50 पे होती थी, वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर अब यंगस्टर्स में आ रही है। सर बच्चों में भी डायबिटीज़ देखने को मिल रही है? बच्चों में भी मिल रही। बच्चों में इनफैक्ट 2 तरह की डायबिटीज़ मिलती है। एक तो जैसे जो नॉर्मल वैरायटी ऑफ डायबिटीज़ है जिसमें कि दवाएं शुरू करते हैं, मोटापा होता है जी। जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। ये बच्चों में पहले नहीं होती थी, अब ये आने लगी है। दूसरी होती टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि बच्चों में ही प्राय होती है। उसमें पेनक्रियाज ज़्यादा डैमेज हो जाता है और इंसुलिन की ज़रूरत बहुत शुरू से पड़ती है। जी, श्रोताओं हम आपसे कहना चाहेंगे अगर आपके मन में भी किसी तरह के कोई प्रश्न आ रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर साहब उन प्रश्नों के जवाब देंगे। आप मैसेज करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है हमारा 8887019138। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 8887019138। डॉक्टर साहब आपने जैसे कि बताया कि जेनेटिक कारण होते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर माँ को है या हमारे परिवार में किसी को रहा है तो बच्चे को भी डायबिटीज़ ज़रूर होगा? सर नहीं, देखिए ये 100% नहीं ट्रांसमिट होती है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है कि रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। अगर जैसे एक पेरेंट को है तो रिस्क फैक्टर मान ली 10% बढ़ जाएगा, दोनों पेरेंट्स को तो वो 30% बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम शुरू से अपना डाइट, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उस रिस्क फैक्टर को काफ़ी कम कर सकते हैं। अच्छा। तो ये बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है कि अगर फैमिली में पेरेंट्स को है तो बच्चों को ज़रूर होना है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि अगर हम अपनी रूटीन अच्छी रखते हैं, अपनी डाइट में अच्छी चीज़ों को शामिल करते हैं, अपनी बैलेंस डाइट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस डायबिटीज़ यानी शुगर से हम बच सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी हद तक हम डायबिटीज़ को होने से रोक सकते हैं या और देर में होगी डायबिटीज़ तो बहुत ही मददगार होगा अगर हम शुरू से बच्चों की डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान रखें तो। जी। सर आपने कहा कि मोटापा
ये भी सर डायबिटीज़ का कारण होता है? अगर किसी इंसान में ज़रूरत से ज़्यादा फैट आ गया है तो चांसेस रहते हैं कि उसे डायबिटीज़ हो यस, जाए? मोटापा डेफिनेटली बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जो बच्चों में हम डायबिटीज़ देख रहे हैं इस समय जो होने लगी वो मोटापे से ही हो रही है। मोटापे से क्या होता है कि जो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि डायबिटीज़ के लिए मेन हार्मोन होता है, वो धीरे धीरे काम करना कम कर देता है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उस वजह से डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसा भी देखा गया कि अगर वज़न कम कर दिया जाता है तो डायबिटीज़ रिवर्ट कर जाती है। तो मोटापे को डेफिनेटली हम लोग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर मानते हैं। अब ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ कितने तरह की होती है और इससे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? यस, डायबिटीज़ प्राय 2 तरह की होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि मान के चलिए 95% लोगों में वही होती है टाइप 2 डायबिटीज़। ये यूजुअली एडल्ट्स में होती है, बड़े एज पे होती है। मोटापा एक फैक्टर है, जेनेटिक एक फैक्टर है। और टाइप 1 डायबिटीज़ होती जिसमें कि इंसुलिन डिपेंडेंट पहले कहते थे हम लोग कि बिना इंसुलिन के इसमें लाइफ नहीं पॉसिबल होती है। ये प्राय बच्चों में होती है। इसमें पेनक्रियाज किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद या ऑटो इम्यूनिटी से डैमेज हो जाता है। तो अब डायबिटीज़ में एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि इलाज क्यों किया जाए। तो अगर हम इलाज नहीं करते हैं, शुगर हमारे बढ़े रहते हैं, तो हमारे जो मेजर अंग हैं जैसे हार्ट है, किडनी है, आँखों का रेटिना है, ये प्रभावित होते हैं। तो इसकी वजह से किडनी फेल जल्दी हो जाता है, हार्ट अटैक पड़ सकते हैं और आँखों की रोशनी जा सकती है। तो इसी वजह से हम लोग को डायबिटीज़ का इलाज शुरू से करना चाहिए। जी सर, कोई व्यक्ति कैसे पहचानेगा कि उसे डायबिटीज़ हो रही है? इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या हैं? यस, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर डायबिटीज़ होती है, हमको पता नहीं होता है और हम लोग उसी के साथ अपना टाइम निकलता जाता है और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो एक तो जो डायबिटीज़ ज़्यादा होती है तो सिम्टम्स आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। ये क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। यूरिन का ज़्यादा होना, प्यास का ज़्यादा लगना और भूख ज़्यादा लगना, टायर्डनेस, वेट लॉस होना, अननेसेसरली वेट लॉस हो रहा है, कोई हमने कोशिश नहीं की। ये सिम्टम्स तो डायबिटीज़ में आते हैं। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो इसीलिए जब एक एज हो जाती है जैसे कि 45 और जिनको रिस्क है उनको 35 के बाद अपने शुगर चेक कराते हैं चाहिए, या जिनके परिवार में हिस्ट्री या रही जिनके है। परिवार में हिस्ट्री है। तो उससे क्या करेंगे कि हम लोग बहुत अर्ली स्टेज में डायबिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं और वहीं से हम उसको रोकने के उपाय और या मेडिसिन की ज़रूरत है वो शुरू कर सकते हैं। जी सर, एक हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया है। उनका ये कहना है कि उन्हें मतलब उनके पेरेंट्स जो है अक्सर टोकते रहते हैं, हालांकि उनकी कोई हिस्ट्री नहीं रही है डायबिटीज़ की, बट उन्हें ये लगता है कि अगर बच्चा ज़्यादा मीठा खाएगा तो आगे चल के उसे डायबिटीज़ हो जाएगी। सर, मीठे से इसका कितना कनेक्शन है? बहुत कहा जाता है कि ज़्यादा शुगर खाओगे, ज़्यादा मिठाई खाओगे तो तुम्हें डायबिटीज़ हो जाएगी। देखिए, मीठे खाने से डायबिटीज़ नहीं होगी, उसमें ये है कि वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। अगर जैसे कोई मीठा ज़्यादा खा रहा है, अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो मीठे खाने से डायबिटीज़ उसको नहीं होगी। अच्छा, तो इसका कुछ ऐसा नहीं ऐसा है नहीं कि अगर वो मिठाई ज़्यादा खा रहा है तो डायबिटीज़ हो जाएगी। डायबिटीज़ अभी होगी जो मिठाई खा रहा है उसका वज़न भी बढ़ रहा है जी, या उसको पहले से शुगर ज़्यादा है। लेकिन अगर नॉर्मल है वेट उसका तो मिठाई खाने से नहीं फ़र्क पड़ेगा। जी, तो मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था उन्हें उनका उत्तर मिल गया होगा। तो थोड़ा बहुत मिठाई तो खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वो भी मत खाइएगा, नुकसान तो सब कुछ करता है। बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छी चीज़ों को शामिल करिए, मौसमी सब्जियां, मौसमी फल, आजकल तो कितना कुछ बढ़िया बढ़िया सा आ रहा है, उन सबको खाइए और बिल्कुल स्वस्थ रहिए, बिल्कुल खुशहाल रहिए। सर, डायबिटीज़ पर हम बात कर रहे हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है तो डायग्नोज होने के बाद उसे क्या क्या करना है और उसे अपनी डाइट किस तरह से रखनी है? देखिए, डायबिटीज़ जब हो जाती है तो सबसे पहले तो उसके अंदर जो कई तरह के दिमाग में सवाल आते हैं, कई तरह के उसको एप्रीहेंशंस होते हैं कि भाई हमें क्या हो जाएगा। कई बार फैमिली लगता है कि बिल्कुल अपने को ऐसा फील करती घर में डायबिटीज़ हो गई। तो पहली बात तो आपको परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना। डायबिटीज़ कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। तो सबसे पहले जो पेशेंट को करना है कि अपनी डाइट को कंट्रोल करे, एक्सरसाइज करे और किसी एक डॉक्टर से सलाह लेके अपना मेडिसिन की ज़रूरत है तो उसको शुरू करें। जी सर, लोगों को ये भी लगता है कि अगर उन्हें डायबिटीज़ हो गई और डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई है और अगर डॉक्टर ने उन्हें कह दिया इंसुलिन लेने के लिए, तो उन्हें लगता है कि मतलब अब क्या ही है ज़िंदगी, और इंसुलिन हो गया अब तो बहुत दिक्कत की बात हो गई। तो उन पेशेंट्स को, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर जब भी एडवाइस करेगा जब आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, तो जैसे मैंने पहले कहा था टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसमें शुरू से इंसुलिन की ज़रूरत है, वहाँ पे तो इंसुलिन लेना ही लेना है। फिर टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट में जैसे कि दवाएं नहीं काम करती हैं एक सर्टेन स्टेज के बाद, वहाँ पे इंसुलिन देना पड़ता है, या कोई सर्जरी के लिए पेशेंट जा रहा है वहाँ पे देना पड़ेगा।
या जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी में भी अक्सर इंसुलिन पे रखना पड़ता है। तो इंसुलिन एक नेसेसिटी होती है, उसमें पेशेंट को डिसीजन नहीं लेना है कि उसे नहीं लेनी कि लेनी है। और इंसुलिन भी एक दवा, क्योंकि इसको हम लोग ओरल नहीं दे सकते, ओरल एब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी में। तो इंसुलिन जब भी बताई जाए उसको ज़रूर लें, नहीं तो आपके अंग पे फ़र्क आएगा, आपके इन्फेक्शन बढ़ेंगे। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना। सर, एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में किस एज से जो है डायबिटीज़ का चेकअप कराते रहना चाहिए? पहले देखिए हम लोग 45 ईयर्स पे बताते थे, लेकिन अब क्या है कि डायबिटीज़ थोड़ा शिफ्ट हो गया, अर्ली एज पे होने लगा है। तो अभी जहाँ पे रिस्क फैक्टर है वहाँ पे अगर 25 के बाद भी कराते हैं तो एडवांटेज मिलेगा उसको। जी। और ये बड़ा इस सिंपल टेस्ट होता है, किसी भी पैथोलॉजी में या कहीं कैंप लगते रहते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं तो आप एक फास्टिंग शुगर करा लें, तो आपको काफ़ी हद तक पता लग जाएगा कि डायबिटिक है कि नहीं है। एक हमारे पास प्रश्न आया है व्हाट्सएप पे। उनका ये कहना है कि गर्भावस्था में डायबिटीज़ अगर किसी को हो गई है तो इससे बचाव का क्या उपाय है, और अगर डायबिटीज़ महिला को है तो क्या उसके बच्चे पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए पहले तो 2 तरह की कंडीशन हो सकती है कि एक तो डायबिटिक कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जी। तो उस कंडीशन में हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग जब प्रेगनेंसी होने से पहले से शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करें, मींस फास्टिंग लाइक 100, पोस्ट प्रेंडियल शुगर 140 और HbA1c बिलो 6.5। और कोशिश हम लोग ये करते हैं कि उनको प्रेगनेंसी के समय से इंसुलिन पे रख दें और थ्रू आउट प्रेगनेंसी इंसुलिन पे रखा जाए। दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। वहाँ पे करीब 28 वीक्स की प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है, जिनमें रिस्क फैक्टर होते हैं, फैमिली में डायबिटीज़ है या वेट ज़्यादा है, उनमें ये कंडीशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो वहाँ पे हम लोग शुरू में डाइट से कंट्रोल करके देखते हैं, नहीं तो फिर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है तो इंसुलिन पे रखते हैं। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में शुगर नहीं कंट्रोल होगी तो अक्सर जो बच्चे के जन्म के समय बच्चे का वज़न ज़्यादा होता है और उसको कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है और भी कई तरह की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ कोशिश ये करनी होती है कि बहुत ही टाइट कंट्रोल रखा जाए इंसुलिन वगैरह शुरू करके। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि क्या बच्चों में होने की संभावना रहती है अगर प्रेगनेंसी में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको बच्चे को रिस्क इससे नहीं आता, उतना ही रिस्क रहता है जो उस फैमिली में डायबिटीज़ होने से रहता है। जी सर, डायबिटीज़ होने के बाद मनुष्य को और भी सर कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है, मतलब हार्ट प्रॉब्लम है या अदर प्रॉब्लम्स है? यस, डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो कि बॉडी के हर अंग को प्रभावित करती है। लेकिन हम लोग ग्रॉसली देखें तो जो 3-4 अंग हैं, जैसे कि हार्ट है, आईज़ हैं जिसमें रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी है और पैरों की नसें हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं अगर शुगर कंट्रोल है। यहाँ पे मैं श्रोताओं से कहूँगा बिल्कुल डरे नहीं, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि जिनका शुगर अनकंट्रोल रहता है उनको ज़्यादा रहता है, लेकिन जहाँ पे शुगर कंट्रोल कर रखा है वहाँ पे ये परेशानी या तो बहुत लेट आती है या नहीं आती है। तो आपने अक्सर सुना होगा किडनी खराब हो गई, डायबिटीज़ थी, डायलिसिस हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम जब शुगर बढ़ी रहती हैं तो लंबे समय पे आती हैं। तो डायबिटीज़ कभी अकेले नहीं चलती, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़े रहते हैं, कई बार ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स का इलाज भी साथ ही साथ करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम डायबिटीज़ की रोकथाम कर लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों को होने से बचा सकते हैं। यस, डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस उनको आसानी से रोक सकते हैं। सर, बहुत सारे लोगों को मन में ये भी आता है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो पूरी ज़िंदगी चलती है। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? ये देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही है। डायबिटीज़ क्योंकि एक डिजीज़ ऐसी है जिसका मतलब ट्रीटमेंट है, मतलब क्योर नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, शुगर को कंट्रोल रखें कि अच्छी लाइफस्टाइल के साथ, मेडिसिन के साथ, और जो साथ में और प्रॉब्लम्स है उनका इलाज करें। क्योर कुछ पेशेंट्स में होती है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल नहीं। जैसे कोई पेशेंट बहुत ओबीज है और उसकी लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब थी, तो वहाँ पे अगर वो वेट कम करता है और अपनी लाइफस्टाइल को सुधारता है तो वहाँ पे डायबिटीज़ को रिवर्ट कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स भी आती हैं इस अर्ली पेशेंट्स में, उनको दे के भी रिवर्ट कर सकते हैं कई बार। लेकिन ओवरऑल अगर हम मान के चलें तो डायबिटीज़ एक तरीके से पूरी लाइफ के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी और मेडिसिन पे रहना है। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट को, अपनी चीज़ों को बैलेंस में रखें। जितना ही हम इन चीज़ों को बैलेंस में रखते हैं उतनी ही हमारी ज़िंदगी भी बैलेंस में रहती है और बिल्कुल ज़िंदगी आपकी अच्छे से चलती है। डॉक्टर साहब, अब शो का समय समाप्त हो रहा है। चलते चलते श्रोताओं को और आम जनता, हमारी यूट्यूब फैमिली भी आपको देख रही है, सबको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि डायबिटीज़ के लिए यही संदेश है कि एक तो डायबिटीज़ से घबराए नहीं होने के बाद,
और अपनी जो जीवन शैली है, लाइफस्टाइल, उसको पूरा चेंज करें। एक जैसे 30 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली करें, अपनी डाइट प्रॉपर लें, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। जैसे प्रतिमा जी ने कहा था कि बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह लें, उसमें लें। कई बार मिसकंसेप्शन होता है कि फ्रूट्स नहीं खाने, फ्रूट्स ज़रूर लें उसमें। और अपनी मेडिसिन को लेते रहें, उसको कभी ना ब्रेक करें। कई बार पेशेंट मेडिसिन ब्रेक कर देता ड्यू टू सर्टेन रीज़न, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, इसको लें। अगर हम ये सब करते रहेंगे और डायबिटीज़ के साथ जीना सीख लेंगे तो डायबिटीज़ हमें कोई परेशानी नहीं करेगी फ्यूचर में। बिल्कुल। तो रोज़ाना ही बताते हैं आपको कि डाइट को अच्छा रखें, चीज़ों को बैलेंस रखें, स्वस्थ रहें और हाँ, मानसिक तौर पे भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर मन सबसे जुड़ा हुआ है। अगर आपका मन अच्छा है, आप अच्छा खाएंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, अच्छे अच्छे गीत संगीत सुनेंगे। और इसीलिए हम भी तो लेकर आते हैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया से गीत। वैसे हमें पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपको गीत भी सुनाएंगे, लेकिन अभी डॉक्टर साहब से ले लेते हैं विदा। सर, इतना समय दिया और इतना टाइम लेकर आप यहाँ पर आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारी जनता को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। .6 FM Radio KGM, you gauge 89.6 FM.